पहले पार्ट में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कराया था, चैप्टर कौन सा चल रहा है? प्रोबेबिलिटी। चैप्टर है 13। क्लास कौन सी है? 12। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज है 13.1। 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने क्वेश्चन करा दिए, अब इसके आगे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपको पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक क्या फाइंड करना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है 6 से लेके 9 तक में। ठीक, चलो फिर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि एक कॉइन को अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, मतलब कोई भी कॉइन है एक, उसको 3 बार टॉस किया जाता है। कॉइन में क्या होता है? एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। क्या होता है? टेल होता है। हेड और टेल होता है। अब हमने क्या बोला कि 3 टाइम्स टॉस होगा। 3 टाइम टॉस होने का मतलब क्या है? 3 बार सिक्के को ऊपर किया जाएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी संभावना है? एक बार जब टॉस होगा क्या आएगा? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो कितने इवेंट हो सकते हैं एक बार में? 2 हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन जब ये टॉस होगा, हेड आएगा या टेल आएगा, या हो सकता है जब 2 होगा, जैसे पहले एक टॉस को हमने एक सिक्के को टॉस किया तो कितनी संभावनाएं हो गई? 2 आ सकते हैं। ऐसे ही जब 2 सिक्के को टॉस करेंगे तो उसमें कितनी संभावनाएं हो जाएंगी? जब दो दो करेंगे तो हो सकता है एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि एक दोनों में हेड आ जाए। ठीक, या फिर हो सकता है एक में टेल आ जाए, सॉरी दोनों में टेल आ जाए। तो इसकी कितनी संभावनाएं हो गई? 2। 2 4 हो गई। ठीक, तो ऐसे ही जब हम 3 का करेंगे कितना आ जाएगा? 3 का करेंगे तो 8 आ जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हमसे पूछना हो कि टोटल इवेंट कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना होता, जितनी संभावनाएं होती है और जितनी बार टॉस किया जाएगा। कितनी बार टॉस किया जाएगा? 3 टाइम्स, तो उसकी पावर चढ़ा दो तो टोटल आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, ये समझाने के लिए था। अब मेन बात समझो इसमें क्या करना है हमको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि जो कॉइन है, कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया। ठीक, हमारे पास एक सिक्का है जिसको हमने 3 टाइम टॉस किया। तो हो सकता है पहली बार में जब हेड आ जाए, जो पहला टॉस है, जो पहला सिक्का है उसमें भी हेड आ सकता है। फिर दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए तो दूसरे में भी हेड आ गया। फिर तीसरे में भी हेड आ जाए, तीसरे में भी हेड आ गया। ठीक, तो ये हो गया क्या? पहला केस। पहला केस क्या हुआ कि 3 बार जब हमने टॉस किया तो पहले में भी हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में भी हेड आ गया। अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है? हमने टॉस किया, पहले में हेड आ गया, दूसरे में हेड आ गया। ठीक, अब तीसरे में क्या आ गया? टेल आ गया। तो एक ये केस हो सकता है। फिर देखो, फिर हमने टॉस किया, पहले में क्या आया? हेड आया, दूसरे में क्या आ गया? इस बार टेल आ गया, और तीसरे में क्या आ गया? हेड आ गया। तो ये भी हो सकता है। तो कितने केस हो गए अभी हमारे पास? 1 2 3। अब देखो, पानी पी लें 1 मिनट। तो हम क्या करेंगे? तीसरा केस, चौथा केस। देखो 3 केस हो गए। अब हमने फिर टॉस किया तो हो सकता है पहले में टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए। तो ये कितने केस हो गए? 4 हो गए। जिसमें क्या हुआ? पहले 3, जब तीनों बार टॉस किया तो उसमें तीनों में हेड आ गए। फिर उसके बाद 2 में हेड आए और टेल आया एक में। फिर उसके बाद हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर उसके बाद टेल आया, फिर हेड आया। अब चौथा केस, पांचवा केस देख लो। हो सकता है क्या करें कि तीनों में या फिर 2 में टेल आ जाए और एक में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि पहले टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। ये भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? या फिर हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए। ये भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है?
तीनों में टेल आ जाए, 1 2 3, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। गिन लो कितने हो गए। पहला केस हुआ ये 1, दूसरा केस ये हुआ 2, तीसरा केस ये हुआ, चौथा केस ये हुआ, पांचवा केस ये हुआ, छठा केस ये हुआ, सातवां ये हुआ और आठवां। यानी ये 8 केस ऐसे हैं जिनकी जो केस बनते हैं हमारे, पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो यही इतने ही केस बन पाएंगे। ठीक, तो ये केस पूरे हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में कहेगा वो देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसको ही करना होगा पूरा। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछता है हमसे, 1 मिनट। तो ये केस तो हमने बना लिए, 8 केस बन गए। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट देख लो। पहला पार्ट क्या कह रहा है, ये इसमें कह रहा है कि ई जो है, ई हमारा, ई के विषय में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, हेड ऑन द थर्ड टॉस। मतलब ई को बताया जा रहा है, जो ई आपकी है इवेंट, ये हेड है ऑफ ऑन, हेड ऑन थर्ड टॉस। जब हम तीसरा टॉस करते हैं तो हमारा क्या आता है, हेड आता है। और एफ के विषय में क्या बताया जा रहा है, एफ के विषय में बताया जा रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। एफ क्या है, हेड आएगा, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। मतलब पहले जो 2 टॉस होंगे उनमें क्या आएगा, हेड आएगा। तो सब ई पहले देखो क्या है, ई के विषय में। इस ई को क्या बताया गया है, जो ई इवेंट है हमारा वो थर्ड हेड आएगा। कब आएगा, थर्ड टॉस में, मतलब हेड आना चाहिए। देखो पहले टॉस में भी हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में भी हेड आ गया, तो एक केस तो ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो हमारे में क्या आ गया, अभी हम ई के निकाल रहे हैं। ई के विषय में क्या बताया गया है कि तीसरे टॉस में मेरा हेड आना चाहिए, तो ये आ जाएगा पहला केस कि 3 जो है, क्योंकि तीसरे में भी हेड आ गया, काम हो गया। अब ये वाला हो सकता है सेकंड, ये पार्ट ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कहा है कि जो तीसरा टॉस होगा, तीसरी बार जब टॉस करेंगे तो मेरा हेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टेल आ रहा है तीसरी बार में, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसमें देखो ये वाला पार्ट, बिल्कुल ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में फिर हेड आ गया, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड। ठीक, अब देखो यहाँ पे आओ, ये वाला केस देखो, इसमें इसमें होगा कि नहीं होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, फिर हेड आया, क्या आ गया, ये हमारा हेड आ गया। तो ये वाला भी केस हो जाएगा, टेल हेड और हेड। ठीक, अब ये वाले केस में आ जाओ, ये वाले में। इसमें देख लो, इसमें होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि इसने बोला है कि तीसरा टॉस जब करेंगे तो मेरा हेड आना चाहिए, तो यहाँ पर तो हेड आ रहा है, तो इसको भी लिख दो। ये वाला केस भी हो जाएगा, टेल टेल और हेड। ठीक, अब देख लो, अब क्या ये वाला केस होगा, ये वाला केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि तीसरे टॉस में टेल आ रहा है यहाँ पे, जबकि हमको आना क्या चाहिए, हेड आना चाहिए। क्योंकि पहला जब सिक्का उछाला टेल आया, दूसरा हेड आया, तीसरे में टेल आया, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। अब ये वाले केस में देख लो, इसमें होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, जबकि चाहिए क्या, हेड चाहिए। इसमें देख लो, इसमें तो हेड आ ही नहीं रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारे पास ई इवेंट कितने हो गए, ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब सुनो दूसरा, तो इसमें कितने इवेंट हो गए, 4। अब एफ के विषय में सुनो, एफ के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। एफ के लिए ये कलर नीला, नीला नहीं, ये वाला रखते हैं। एफ के विषय में सुन लो, एफ के विषय में क्या बताया गया है, एफ के विषय में बताया जा रहा है कि जो हेड है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, जो पहले 2 टॉस होंगे उसमें हेड होना चाहिए। अगर है तो हमको एफ में रखना है। देख लो पहला केस, देखो पहला केस देख लो भैया, पहला केस ये रहा,
जब पहला केस ये रहा, इसमें क्या है, हेड 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 3 बार हेड है, लेकिन हमको चाहिए स्टार्टिंग के 2 हेड, तो इसमें है हेड हेड 2 हेड है, तो इसका मतलब ये वाला केस हो जाएगा हेड हेड और हेड, तो ये वाला एक केस हो जाएगा। इधर आओ, फिर उसके बाद स्टार्टिंग में 2 हेड चाहिए, इसमें है स्टार्टिंग में 2 हेड, तो ये भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए, ये वाला केस देखो, इसमें देखो, ये इसमें क्या है, हेड है टेल है हेड है, जबकि चाहिए क्या, स्टार्टिंग में जो है उसमें 2 हेड चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, तो इसको नहीं लेंगे। इसको देख लो, टेल है हेड है, जबकि स्टार्टिंग में क्या चाहिए, 2 हेड चाहिए, तो ये भी नहीं लेंगे। अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, स्टार्टिंग में 2 टेल है, जबकि चाहिए क्या, 2 हेड चाहिए, तो ये भी नहीं लेंगे। अब इसको देख लो, स्टार्टिंग में क्या है, 2, एक टेल है एक हेड है, इसको भी नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसको देख लो, स्टार्टिंग में क्या है, एक हेड है फिर टेल टेल है, ये भी नहीं ले सकते, और इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ टेल। तो ये इसके इवेंट कितने हो गए, 2 हो गए। इसमें कितने हो गए थे, टोटल इवेंट 4 हो गए थे, और इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। अब दोनों में कॉमन देख लो क्या है, कॉमन क्या है देख लो, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ देख लो क्या है, इसमें क्या है, एच एच कॉमन है, इसका मतलब एक ये कॉमन है, एच एच एच, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। और एच हेड एच एच टी भी कॉमन है, एच एच टी है एच एच टी, ये नहीं, इसमें ये नहीं कॉमन, केवल एक यही कॉमन है, और कोई नहीं कॉमन। देख लो कोई और कॉमन हो, नहीं हो सकता ना कि ये एच एच टी है ये भी टी एच एच है, तो ये भी नहीं है, तो केवल एक ये कॉमन है। तो इसमें कितने इवेंट हो गए, इवेंट जो कॉमन है वो कितने हैं, एक है, और ऊपर वाले कितने हैं, इसमें एक इवेंट कॉमन है, केवल एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 इसमें है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं फिर, क्या निकालना था, हम लोगों को ये निकालना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई एफ, ये हमको निकालना था। तो ये निकालना है, तो क्या है, तो इसमें ये लिख लो पहले इसके सामने, ये तुम्हारे पास सीक्वेंस आ गया, तो इससे हमें क्या पता चला, इसमें कितनी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ई जो है कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, जितने एलिमेंट इसमें है 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और दोनों का जो कॉमन है वो कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन, तो जो इंटरसेक्शन है हम लोगों का पी इंटरसेक्शन ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई इंटू एफ, दोनों में कॉमन कितना है, एक एलिमेंट है। बस अब इसको यूज करके लगा दो, फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, जो डिवाइड में होता है वही रखा जाता है ना फार्मूला, जो हम लोगों को पता है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0.5 या फिर 1/2। तो पहले पार्ट का देख लो कितना आंसर आ रहा है, पहले पार्ट का आंसर आएगा कितना, ये आएगा 1/2। ठीक, समझ गए कैसे निकला, तो ऐसे ही निकालना था इसको। ठीक है, 0.5 गए या फिर 1.2 गए हैं, तो इसमें हमने सीधे फार्मूला का यूज करके निकाल दिया। अब चलो अगले आगे केस देखो, दूसरा केस क्या कह रहा है, ये देख लो दूसरा, इसमें कह रहा है ई सच दैट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड एफ के विषय में बता रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड। पहला ई क्या बता रहे हैं, सेकंड केस में ई जो है एटलीस्ट 2 हेड, और जबकि एफ जो है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब ई भी तुम्हारा 2 हेड है और एफ भी 2 हेड है एटलीस्ट, दोनों में। अच्छा है, पहले में एटलीस्ट है देखो ये, और ये एटमोस्ट है, तो एक बात सुनो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2,
या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और जबकि एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, समझे? एटलीस्ट का अगर कहीं लिखा हुआ है तो एटलीस्ट का मतलब होता है जैसे हमारे पास 10 रुपए हैं, अब हमको आपसे चाहिए कितने रुपए? 2 रुपए चाहिए, मतलब 8 रुपए चाहिए, तो एटलीस्ट 8 रुपए चाहिए, मतलब मिनिमम हमको 8 रुपए आपसे लेने ही हैं एटलीस्ट। तो हो सकता है आप हमको 7 दे दें, तो 7 में काम नहीं चलेगा क्योंकि एटलीस्ट लगा दिया, इसका मतलब आपको 8 देना होगा, तो 8 दे सकता है एक केस। अगर उसने 7 दिया तो आप नहीं लेंगे, 8 दिया तो ले लेंगे, हो सकता है 9 दे तब भी आप ले सकते हैं, 10 दे तब भी ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट का मतलब हुआ कि मिनिमम इतना तो चाहिए हमको, उसके ऊपर जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। जबकि एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? एटमोस्ट का मतलब हुआ कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तो आप 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आपको 10 रुपए आपके पास है तो एटमोस्ट 10 तक ही देना है, मतलब उस रेंज हो गई। आप 11 नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास 10 ही रुपए हैं, लेकिन 9 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, लेकिन 11 नहीं दे सकते। तो एटमोस्ट का मतलब हुआ कि यही अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, जबकि एटलीस्ट का मतलब हुआ ये लोअर लिमिट है। ठीक, तो यहाँ पर एटलीस्ट लिखा होगा तो वहां पे ये लोअर लिमिट है, इससे ऊपर दे सकते हो। जहां पर एटमोस्ट लिखा होगा ये अपर लिमिट है, इससे नीचे ही देना होगा। ठीक है, चलो फिर करते हैं सेकेंड पार्ट का बंदोबस्त। सेकेंड पार्ट का बंदोबस्त यहीं पे करते हैं। क्या दिया हुआ है? जो ई है, ई क्या है? एटलीस्ट 2 हेड। तो बस सारे केस बना लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? छठे का सेकेंड। केस क्या बनाना है कि अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होगा। चलो जो केस बनते हैं टोटल केस बनाते हैं। टोटल केस, टोटल केस जब बनाएंगे देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, टोटल केस में देखो पहले क्या होगा, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए। जब 3 बार हमने टॉस किया तो तीनों में हेड आ गए। ठीक, दूसरा केस क्या बनेगा? हो सकता है पहले 2 में हेड आ जाए और तीसरे में मेरा टेल आ जाए। एक केस ही बन गया। हो सकता है पहले में हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए फिर हेड हेड आ जाए, एक केस ये भी बन सकता है। फिर क्या हो सकता है, जब टॉस करते हैं तो 2 में टेल आ जाता है, एक में हेड आ जाता है, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये केस बना लो, या फिर हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए फिर उसके बाद टेल आ जाए फिर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर यह हो सकता है कि पहले में टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर हो सकता है क्या कि तीनों में टेल आ जाए। इसके सिवा कोई केस नहीं हो सकता जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे। कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस हो गए। इतने ही केस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार हमने टॉस को कॉइन 3 बार कॉइन को टॉस किया है तो 8 हो गए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो गए हेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट 8 हो गए। तो अगर हमें कभी भी इवेंट निकालना हो तो जितने पॉसिबिलिटी है, यदि हम किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, जितनी बार करेंगे उतनी पावर चढ़ा देना होता है। तो वही केस हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है? कंडीशन पहली कंडीशन में जो कह रहा है कि ई जो है ई के विषय में क्या बता रहा है, देख लो। ई के विषय में हमसे कह रहा है कि ई एटलीस्ट 2 हेड। ई क्या है? एटलीस्ट 2 हेड। ई जो है एट लीस्ट 2 हेड, 2 हेड। ई जो है मेरा एटलीस्ट 2 हेड है। ठीक है, ई के विषय में बता रहा है। चलो फिर अब देखते हैं हमारे पास जो इवेंट थे उसमें से एटलीस्ट निकाले देखें। तो कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये देखो चेंज कर लिया हमने। अब क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होगा? ई, समझो। एटलीस्ट 2 का मतलब है कि कम से कम 2 चाहिए। 3 हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो ये 2 तो यहाँ हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा,
तो मतलब 3 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहला केस हो जाएगा हेड हेड हेड, एक केस ही हो सकता है। फिर यहाँ पे कितने हैं, 2 2 हमें चाहिए तो 2 आ गए, ठीक है। हेड हेड टेल। फिर ये इसमें कितने हेड हैं, 2 हैं, ये भी आ सकता है क्योंकि 2 हेड चाहिए थे, मिनिमम 2 हेड चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए हमको। एक केस ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी हेड आ गया, 2 हेड, ठीक है। हेड हेड, तो इसका मतलब ये भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसने बोला है कि 2 हेड चाहिए। इसमें हेड कितने हैं, इस वाले केस में 1 है, ये नहीं चलेगा, कट हो गए यहाँ पे। ये वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 हेड है, ये भी नहीं चलेगा। चाहिए कितने हेड, 2 चाहिए, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 हेड है, ये भी नहीं चलेगा। ये तो चल रहेगा नहीं, यहाँ पे कोई हेड ही नहीं है। तो तुम्हारे पास जो इवेंट हो गए किसके, ई में, कितने हो गए, 4 हो गए। इवेंट कितने हो गए, 4। तो हमारे पास क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी, कितने इवेंट थे टोटल, 8। 8 में से जो हमारे पास आ गए इवेंट, जो हमारे काम के हैं, कौन से हैं, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, एक केस तो ये बन जाएगा आपका, ठीक। अब क्या कह रहा है एफ के विषय में, एफ के लिए कलर चेंज कर लो। एफ के विषय में कलर चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं ब्लैक। तो एफ के विषय में क्या बता रहा है, एफ बता रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड, एफ के विषय में बता रहा है एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड, डब्ल्यू है 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, इससे ज्यादा नहीं, 2 हेड से ऊपर नहीं होने चाहिए, एट मोस्ट 2 हेड, ठीक। अब सुनो, तो हम क्या करेंगे, एफ के बताते हैं कितने इवेंट हो सकते हैं एफ के विषय में। देखो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है, 2 सही से लिख दो, नहीं तो कहोगे ये क्या लिख दिया गुरु, ये 2 हेड, TWO, एटमोस्ट 2 हेड। चलो एटमोस्ट 2 हेड क्या करेंगे, हमें चाहिए कितने हेड, 2 हेड चाहिए, इससे कम नहीं, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें देखो पहला केस, पहला ये केस है, इसमें क्या है, कितने हेड है, 1 2 3, 3 हेड है, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि मैक्सिमम हमें 2 ही चाहिए, इससे कम चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 हेड है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बना देंगे इस बार। इसमें देखो एटमोस्ट 2 हेड, इसमें 2 हेड है, चल जाएगा क्योंकि 2 तो चल सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। तो पहला केस ये बन गया हेड हेड और टेल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एटमोस्ट 2 है, तो ये भी चल सकता है, हेड टेल हेड, ये भी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 हैं, चल सकता है, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, ठीक। यहाँ पर देखो ये अलग केस में, इसमें भी, इसमें क्या है, 1 हेड है, और हमने कहा कि एटमोस्ट 2 हेड, मतलब 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये वाला केस चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल टेल हेड, ठीक है, इसको भी ले लो। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, 1 हेड है, चल जाएगा क्योंकि एटमोस्ट 2 हेड इस उससे कम हो सकता है, हेड टेल टेल, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ये वाला, ये भी चल जाएगा क्योंकि 1 हेड है, टेल हेड टेल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तीसरा केस, ये लास्ट केस, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, जबकि हमारा हेड चल जाएगा, अगर एक भी हेड नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर 2 हेड से ज्यादा है तो नहीं चलेगा, तो ये वाला केस भी चल जाएगा। क्या होगा, टेल टेल टेल। तो इसमें टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, जोड़ लो गिन लो सबको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो तो क्या आ जाएगी, 7 डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 8, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, इसको हम ये लिखा रहने देते हैं 4/8, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 4 2 से काटते नहीं, काटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये निकालना है। तो क्या बताओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले इनका इंटरसेक्शन निकालो, अभी हमने इंटरसेक्शन तो निकाला ही नहीं, सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन निकालो, दोनों में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा, दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
और इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कितने कॉमन है? जो कॉमन है पहले वो निकालो, सॉरी प्रोबेबिलिटी न लगाओ, पहले कॉमन वाला निकालो। तो कॉमन वाला निकालो, कौन कौन से कॉमन है वो देखो। क्या क्या कॉमन है? एक ये कॉमन है, ये इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, यानी 3 कॉमन है, बाकी चौथा तो है ही नहीं। हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, और क्या आएगा? 1 मिनट चार्जिंग लगा दें जरा, और आ जाएगा टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। तो ये तो कॉमन आ गया। अब जब कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हम लोगों का कितना है? 3/8। 3/8 क्यों होगा? जो पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है 3 है, टोटल इवेंट कितने हैं? 8 है। अब हमें क्या निकालना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ए एन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, चलो इसको निकाल दो। ये हम निकाल ही चुके, इंटरसेक्शन कितना आया? 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना निकाला था? 7/8। यहाँ से 8 सेट कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 3/7। यही आंसर है। यहाँ पर भी अगर करना है तो ये कर सकते हो, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर प्रोबेबिलिटी आपको दिखाना है तो इसको ऐसे कर लेना। टोटल इवेंट कितने हैं? 8, और इसको भी आप कर सकते हैं 8, और ये जो आएगा कॉमन वाला, ये भी 8 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही आ गई ना, नंबर ऑफ टोटल ऑफ कितनी संभावनाएं, कितनी पॉसिबिलिटियां डिवाइड बाई टोटल इवेंट, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो काट देंगे तो कट जाएगा, तो आंसर तो वही आएगा, क्योंकि दोनों का डिवाइड होता है तो वो कट ही जाता है। ठीक, तो आंसर हमारा ये आ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड किसका है? इसी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6 का। इसमें क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि जो ई है एटमोस्ट 2 टेल, ई के विषय में बता रहा है कि एटमोस्ट 2 टेल, और एफ के विषय में बता रहा है एटलीस्ट 1 टेल। एटमोस्ट 2 टेल और एटलीस्ट 1 टेल। फिर हम केस बना लेते हैं कि 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या केस बनेंगे। देखो इतनी बार लिखने का मतलब ये है हमारा कि आप लोगों को याद हो जाए कि कैसे बन रहे हैं। तो टोटल केस कितने कितने बनेंगे? बनाओ। पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, तीसरे में भी हेड आ सकता है, तो एक केस ही हो जाएगा। पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, तीसरे में टेल आ सकता है, ये हो गया। फिर पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, तीसरा केस ही हो गया। फिर क्या है? टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, एक केस ही हो गया। फिर उसके बाद देखो, फिर क्या है? ये कितने 4 केस हो गए। अब हमारे पास क्या आ सकता है कि पहले टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ये हो सकता है। फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है? तीसरे में फिर हो सकता है कि हेड आ जाए पहले, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, ये हो सकता है ना? ये तो हुआ नहीं था अभी तक। हाँ हो सकता है, पहले में हेड आ गया, फिर उसका टेल टेल। अब क्या आ सकता है कि तीनों में टेल आ जाए। ये टोटल केस कितने हो गए? 8। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही पॉसिबिलिटी है टोटल इवेंट की। ये हमारे टोटल इवेंट है। अब हमें क्या निकालना है? कंडीशन के हिसाब से। ई के विषय में क्या बताया जा रहा है? ई के विषय में ये बताया जा रहा है कि एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल, कितने टेल? 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल।
इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम लिमिट इसकी 2 है, 2 से कम हो जाए ठीक है, 1 भी ना हो वो भी ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एटमोस्ट का मतलब हुआ 2 से ज़्यादा नहीं जाना। एटमोस्ट का मतलब हो जाता है कि ये हमारी अपर लिमिट है, इससे नीचे ही रहना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। और एटलीस्ट का मतलब होता है ये हमारी लोअर लिमिट है, इससे ऊपर हम जा सकते हैं। समझ गए? ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोस्ट और एटलीस्ट। इसी में क्वेश्चन लगता है कि अगर आपको एटमोस्ट कह देता है तो इसका मतलब है कि आप जो लिमिट बता देगा कि एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 7, एटमोस्ट 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि उससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उससे नीचे आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि ई के विषय में बता रहा है कि एटमोस्ट 2 टेल, 2 टेल से कम हो चलेगा, 2 टेल हो चलेगा, लेकिन 3 टेल नहीं लेंगे। तो बस इसमें क्या है कि वही पहला केस छोड़ दिया, ये वाला केस छोड़ दिया जाए जिसमें 3 टेल हैं, बाकी सारी संभावनाएं होंगी, तो इसको छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। तो पहला इसका जो इवेंट होगा कितना होगा, ई का पहला हेड, फिर भी हेड आ जाए फिर भी सही है, फिर हेड आ जाए ये भी सही है, क्योंकि एटमोस्ट 2 टेल चाहिए, लेकिन 2 से एक भी टेल ना आए तो चल जाएगा। तो पहले केस में एक भी टेल नहीं आया, ये चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, पहले फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, एक टेल आया, बिल्कुल बात सही, चल जाएगा। फिर उसके बाद हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, ये भी चल जाएगा। फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, ये भी चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, क्योंकि 2 टेल तक चल सकता है, 2 से ऊपर नहीं। फिर उसके बाद इसमें देख लो, टेल आया, हेड आया, टेल आया, ये भी चल जाएगा। हेड आया, टेल आया, टेल आया, ये भी चलेगा। लेकिन ये वाला नहीं चलेगा कि तीनों टेल आ जाए, यही इवेंट नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा, तो बस इसको ऐसे लिख दो। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसने कहा है कि एटमोस्ट 2 टेल, 2 से नीचे ही चाहिए, 2 तक चलेगा, लेकिन 3 नहीं चलेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालोगे, कितने फेवर में है आपके, 7, और टोटल कितने हैं, 8, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखो एफ के विषय में देख लो, एफ एफ में क्या है, एफ में देख लो, एफ के विषय में क्या कह रहा है ये लिखो पहले। एफ के विषय में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, ये पहले लाइन तो लिखो, एटलीस्ट 1 टेल की, सॉरी, एट लीस्ट 1 टेल, मतलब 1 टेल तो चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक, चलो एफ, ठीक है, एफ सुनो, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कि 1 टेल हो चलेगा, 2 टेल हो चलेगा, 3 टेल हो चलेगा, लेकिन एक भी टेल ना हो ये नहीं चल सकता। तो बस हमारा ये वाला इवेंट नहीं चल पाएगा, क्योंकि 1 टेल तो चाहिए ही। इसमें क्या है, हेड 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 नहीं जाएगा। चलो फिर उसका इसमें आओ, इसमें से चेक करना होता है। ये पहला पार्ट नहीं चलेगा, फिर बाकी ये चल जाएगा। तो क्या आएगा, एक हेड, एक हेड, 2 टेल, एक हेड, एक हेड, मतलब 2 हेड 1 टेल, ये चल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 टेल चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, ये वाला, इसको देखो, हेड टेल हेड, ये भी चल जाएगा। फिर क्या है, टेल हेड हेड, ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, टेल टेल हेड, ये भी चल जाएगा। फिर क्या है, टेल हेड टेल, ये भी चल जाएगा। फिर क्या है, हेड टेल टेल, ये भी चल जाएगा। लेकिन ये तीसरा चलेगा, टेल टेल, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इसने बोला है कि एक टेल तो होना ही चाहिए। ये नहीं है एक टेल, एक टेल होना चाहिए, मतलब एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन बिना टेल के काम नहीं चलेगा। यानी केवल पहला जो ये वाला है इसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी इवेंट इसमें आ जाएंगे। तो अब इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितना आ जाएगा, कितने इवेंट हो गए, 7, टोटल कितने थे, 8, तो आपकी ये हो जाएगी। अब क्या करो, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, कलर चेंज कर लो, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, हेड टेल। देखो केवल ये वाला पार्ट एफ में है और हेड हेड इसमें है, बाकी सब दोनों में सेम है। तो बस लिख दो
क्या है, हेड हेड है, बिल्कुल है, पहला ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, तो ये चल जाएगा, हेड हेड टेल एक। फिर उसके बाद ये भी कॉमन है और ये भी इसमें भी कॉमन है, तो हेड टेल हेड ये भी चल जाएगा। फिर उसके बाद ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, टेल हेड हेड ये भी चलेगा। फिर उसके बाद ये और ये दोनों चलेगा, टेल टेल हेड ये भी चलेगा। फिर उसके बाद क्या है, ये और ये भी चल जाएगा, ये भी कॉमन है, टेल हेड टेल। ठीक, अब इसके बाद क्या है, लास्ट में ये देख लो, कुछ बचा, ये हेड टेल टेल ये भी चलेगा, हेड टेल टेल, तो ये कॉमन आ गया। तो कॉमन कितने आ गए एलिमेंट, एक दो तीन चार पाँच छः, छः को। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या आ जाएगा, कितने इवेंट है, सात, छः हैं, टोटल कितने थे, आठ थे, तो ये आ गया आपका। अब आपको निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये निकालना है हमको। तो क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। ठीक, चलो अब ये हमको गिवन है, उसको लिखिए। ये हमने क्या निकाला, इंटरसेक्शन वाली 6 डिवाइड बाई 8, और ये क्या है, एफ वाली 7 डिवाइड बाई 8, 8 से 8 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 6 डिवाइड बाई 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 7, ये रहा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एटलीस्ट, एटमोस्ट और क्या, और क्वेश्चन हो गए। तो अब ऐसा करते हैं, 9 तक सोचे थे, इसमें एक ही पार्ट हो पाया, तो इसमें 2 कॉइन का है, तो इसको भी कर लेते हैं, 7वां क्वेश्चन और 8वां देख लें। तो 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी तो आधे घंटे से ऊपर हो गया होगा, या फिर इसको अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके आगे का जो लेक्चर है वो अगले क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लंबे थे ना, सब में सॉल्व करके दिखाना था। तो 7वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां, फिर 10वां, 3 क्वेश्चन बाद में कराएंगे इसके, मतलब अगले लेक्चर में कराएंगे। देखो समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट करो, और नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके हमको बताएं क्या दिक्कत हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आता है तो सब्सक्राइब करना होगा, आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू।